बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। आज मैं आपको साबिक सदर हैं ये हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब हम इनका हाथ रीड करेंगे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर भी हैं और इस वक्त जो सिंध में जनाब इनकी हुकूमत है और आप इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बल्कि हर बंदा ही वाकिफ़ है ज़रदारी के नाम से। तो चलिए आज हम इनका पाम रीड करेंगे। इनके पाम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब आपका अंगूठा इतना बड़ा लंबा होता है ना, तो याद रखें लंबा अंगूठा हमेशा जो लीडर लोग होते हैं, जो बड़े अमीर लोग होते हैं, तो अंगूठा उनका माशाल्लाह बड़ा लंबा होता है। लंबा अंगूठा लीडर इंसान की निशानी होता है, ये आप समझ लें। और अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है, ये जितना लंबा होगा, बड़ा होगा, इतना ही उस लीडर के अंदर विल पावर भी होगी, वो बहादुर भी होगा और जो वो कहेगा वो उसको पूरा भी करेगा। अब अंगूठे की जो यहाँ पे आंख बन रही है, तो ये इंसान की स्ट्रगल का भी बताती है कि इंसान ज़िंदगी में स्ट्रगल कितनी करेगा, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात कितनी आएंगी। अगर ये आंख बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो ये इंसान के अच्छे होने का बताती है कि इंसान बड़ा फितरत बहुत इंसान की अच्छी होगी। इंसान बड़ा सिक्स सेंस उसका बड़ा कमाल का होगा, सिक्स सेंस उसकी बड़ी अच्छी होगी। फेस रीडिंग उसकी बड़ी होगी, उसके अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी। तो ज़रदारी की आप देखेंगे तो आंख इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात काफ़ी आएंगी। और जब ये आंख थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं इंसान की सेहत को भी मुश्किलात आती हैं, सेहत भी इंसान की ख़राब होती है और ज़िंदगी में मुश्किलात स्ट्रगल भी बहुत होती है और इंसान रुपया पैसा भी बहुत कमाता है। तो अब अगर सेकंड पोर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सेकंड पोर जो है ये होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बेहतरीन होती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह की लाइनें भी नज़र आ रही हैं जो इनको बहुत सारे कामों में इनको नाकामियों का सामना भी करना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे और ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख, टेंशनें, तकलीफ़ें इनको देखनी पड़ेंगी। देखिए, इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनको कत्ल कर दिया गया था। तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही आई हैं और प्रॉब्लम ही इन्होंने काफ़ी देखी हैं। और वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में जब वो एक घर वाला सुख भी ना हो, इंसान शादी भी ना करे तो वो इंसान की ज़िंदगी में कोई सुकून सुख नहीं होता। देखिए, बंदा हरामज़दगियाँ कर लेता है, ज़िना भी कर लेता है, बुरे काम भी कर लेता है, तो उसको हम अच्छा तो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने शादी कोई नहीं की, लेकिन ये है कि किरदार के लिहाज से कोई इनका किरदार हमें इतना अच्छा भी इनके बारे में सुनने को नहीं आया कि ये कोई किरदार वाइज बड़े अच्छे इंसान हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनका जुपिटर माउंट बहुत ज़बरदस्त है। तो जुपिटर माउंट जब आपका बड़ा होता है, खूबसूरत होता है, उभरा हुआ होता है, तो जुपिटर इंसान की जो होती है ना सूझबूझ, इंसान सूझबूझ उसके पास कितनी होगी, वो कितनी ज़बरदस्त दानिश रखता है, अक्लमंद वो कितना है, उसके पास नॉलेज कितना है, उसके पास वो कितना समझदार है, वो कितनी ज़बरदस्त समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा, वो कितना बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करेगा। इस चीज़ का तयन करता है ये आपका जुपिटर माउंट। ये इंसान को बहुत अच्छा टीचर भी बनाता है, बहुत अच्छा सियासतदान भी बनाता है, बहुत अच्छा इंसान को बिजनेसमैन भी बनाता है। तो ज़िंदगी की जो भी आपका शोबा हो, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, जुपिटर आपके उस काम को निखारता है, आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है और आपको बहुत ज़्यादा देखिए, आप जरदारी सियासतदान हैं तो कामयाब सियासतदान हैं, यानी कि इनकी जो चालें हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये दुश्मन को शिकस्त देते हैं और अपनी चालें बड़ी सोच समझ के ये बंदा खेलता है। देखिए, करप्शन की है, करप्शन का ये शहजादा है। करोड़ों खरबों रुपया इस बंदे ने लूटा है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया, कोई सबूत अदालतों के हाथ नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि ये चोरी की है इसने, लेकिन बड़ी कारीगरी के साथ,
बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ कि कोई पकड़ नहीं सकता। वो चाहे ठेले वाले के नाम पे वो इसके 15 अरब 20 अरब निकल आए तो वो बेचारा ठेले वाले को ही पकड़ेंगे लोग। जरदारी साहब का जिक्र नहीं आएगा, किसी भी बड़े आदमी का जिक्र नहीं आएगा। तो ये बड़े लोग इसी तरह की वारदातें डालते हैं। लेकिन ये कि हमारी बदकिस्मती ये थी कि जरदारी साहब बहुत ज़्यादा ज़हीन ज़ीरक सियासतदान थे, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम तर जहानत को मुल्क की दौलत लूटने पे खर्च की है। देखिए, आप जरदारी साहब का दौर देखें ना, तो उस वक़्त पाकिस्तान में आवाम को चीनी नहीं मिल रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, गैस की ज़बरदस्त लोड शेडिंग थी, लोग लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर थे, बाज़ार से रोटियाँ ख़रीदने पे मजबूर थे, घरों का चूल्हा बंद हो गया था, बदतरीन माशी हालात थे, कोई नज़्म व नसक सही नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त दौलत लूटने में बिज़ी था, और जितना भी इस बंदे को टाइम मिला इस बंदे ने दौलत ही लूटी है। तो कहने का मकसद ये है कि जुपिटर अच्छा तो था, लेकिन जो दिल था वो इसका इंतहाई सेल्फिश और ख़ुद गर्जी। इस इनकी जो इसका हार्ट लाइन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी हार्ट लाइन जो है, वो जो डार्क है ना, वो तकरीबन आप ये कह लें कि यहाँ तक डार्क है, यहाँ तक। तो सैटर्न के नीचे जो दिल की लाइन ख़त्म होती है, ऐसे लोग इंतहाई खुदगर्ज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान का नहीं सोचा, सिर्फ अपनी जेब भरी है, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। यकीन करें, अगर इस बंदे ने काम किए होते ना, तो जो जुल्फ़कार अली भट्टो का नाम आज भी जिंदा है ना, आज भी वो दिलों में राज करता है, और इसने भट्टो का ही सदका खाया है। बेनज़ीर भट्टो ने भी भट्टो का सदका खाया, अपने बाप का नाम से वो वज़ीर आज़म बनी, और वज़ीर आज़म जब बेनज़ीर को शहीद किया गया तो लोगों ने हमदर्दी में ये जरदारी को वोट दिए। तो लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि अल्लाह ताला ने आपको मर्तबा मकाम दिया, आप उसकी कदर करते, आप इस मुल्क का सोचते। आपको अल्लाह ताला ने ज़हीन बनाया, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया, आप बेहतरीन सियासतदान थे, लेकिन आपने इस मुल्क को क्या दिया? कोई एक कारनामा भी इनके हिस्से में कोई नहीं आता। बताएं ना कि जरदारी का कोई एक बात याद कर ले। जैसे इमरान खान ने सेहत कार्ड बनाया, दरख्त लगाए, जो भी उस इनके कुछ डैम भी बनाए, जो कुछ भी उस बंदे के बस में था उन्होंने किया। देखिए, नवाज शरीफ को आज आप चोर चोर कह रहे हैं, हर बंदा चोर चोर कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए चोर चोर कहने वालों को भी। उसकी वजह कि जरदारी का दौर आप लोग भूल गए थे। आपको यूं लगता था कि जैसे फिरौन की हुकूमत आ चुकी है, और हम जो है ना वो बनी इसराइल की हम कौम है जिसको फिरौन ने जलीलो ख्वार किया हुआ था। ये हम पर एक अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजल हुआ था जरदारी की शक्ल में। और जब नवाज शरीफ साहब ने उनकी हुकूमत आई जरदारी के बाद, तो मोटरवे भी उन्होंने बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, मुल्क तरक्की की राह पे चल रहा था। बेहतरीन तरीके से उन्होंने सनदों को फ़रोग दिया, तिजारत को फ़रोग दिया। जिस कदर भी वो मुल्क को, जितनी भी उनके अंदर काबिलियत थी, मैं ये नहीं कहता कि मैं वो कोई बड़ा फ़ैन हूँ नवाज शरीफ का, नहीं, मैं नवाज शरीफ का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कोई काम अच्छे किए हैं तो हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने मुल्क को एक खुशहाली की तरफ लेके गए, सड़कें बनाई, लाहौर को उन्होंने जनाब पेरिस बनाने की कोशिश की, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आप देखें ना मीनारे पाकिस्तान पे जो उन्होंने पुल बनाए, और जिस तरीके से उन्होंने लाहौर की ट्रैफिक को कवर की है, अगर वो आज वो लाहौर में ये सड़कों का जाल नवाज शरीफ ने ना बनाया होता और ना बिछाया होता, तो यकीन करें लाहौर वालों की ज़िंदगी जीना दूभर हो जाना था उनका, इतनी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जानी थी। आज आप लाहौर में जाते हैं, अभी भी रश इतना ज़्यादा होता है कि आपसे लाहौर में गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन अगर लाहौर ने तरक्की की है, पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया है, मोटरवे बनाई है, मेट्रो ट्रेन बनाई है उन्होंने लाहौर में, और मेट्रो बसेस, और सारी जो भी जितनी भी तरक्की थी वो नवाज शरीफ के दौर में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने सेहत कार्ड बनाया है, डैम बनाने की कोशिश की है,
लेकिन वो एक बंदे को तकरीबन 2.5-3 साल 3 साढ़े 3 साल चलने दिया है, साथ ही उसको ज़बरदस्ती साजिशें करके उतार दिया गया है, तो अभी अवाम उसके साथ है। अब जो मर्ज़ी कर लें, जो जितने मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप अवाम के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल नहीं सकते। आज स्पेशली जो नई नस्ल है वो तो इमरान खान के गाने गाएगी। 10 लाख रुपए का आप इलाज करवा सकता है हर गरीब बंदा। सोच सकते हैं आप, यहाँ पे गरीब एड़ियाँ रगड़ के अस्पतालों में जिल्लत की मौत मरता था, लेकिन इमरान खान ने आपको जिल्लत की मौत से मरने से बचाया है कि आप जिल्लत की मौत ना मरें, आपका प्रॉपर इलाज हो। और देखिए 10 लाख के अंदर हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। हत्ता कि आपको कैंसर भी हो जाए ना, तो 10 लाख के अंदर अंदर आपका फ्री में कैंसर का इलाज भी मुमकिन है, और हो रहा है लोगों का कैंसर का इलाज फ्री में। तो बात यह कि किसी ने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसके क्रेडिट में आती हैं ये चीज़ें। मुझे बताएं, ये जरदारी ने क्या काम किया है सवाए सरे महल खरीदने के? स्विस अकाउंट में इसके करोड़ों खरबों डॉलर हैं, उसके बस सबूत कोई नहीं है, दौलत नहीं हम ला सकते, कोई बंदा इसके बारे में बोल नहीं सकता। तो यही हमारी बदकिस्मती है। बाकी इस बंदे के हाथ में कोई बहुत ज़्यादा कमाल की लाइनें कोई नहीं है, सिंपल लाइनें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अच्छी लाइनें हैं जिस तरीके से बनती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत हो और वीनस माउंट आपके पास उभरा हुआ हो, तो आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर ये यहाँ से एक लाइन यूं मून की तरफ आ जाए तो ऐसा ये ख़त्ते अय्याशी बन जाता है। तो ऐसे लोग अय्याश होते हैं, जना करते हैं, ये समझें आप इस चीज़ को। ये मैंने चेक किया जनाब, जरदारी साहब के हाथ पर वीडियो लोग बना रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। अगर ये ख़त इस तरीके से बने या इस तरीके से आए तो ये इंसान जना करने वाला होता है, बदकिरदार होता है, ठीक है। तो ये ख़त इनके हाथ में हल्का हल्का बन रहा है, मौजूद है, तो आप देख भी सकते हैं। ये जो ख़त इनके हाथ में बना है ख़त्ते अय्याशी वाला, वो उसका कनेक्शन जो है वो K2 के साथ बना है ऐसे। तो K2 भी इंसान के अंदर, ये K2 माउंट है। अगर वीनस और K2 से भी इस तरीके से रब्ता बनेगा तो ये भी सेक्सुअलिटी पैदा करेगा, ये भी आपके अंदर आपको बदकिरदार ही बनाएगा। तो बिल्कुल ये जनाब अपनी महफिलों में ये बदकारी करते हैं और इनका किरदार बहुत ही गंदा होता है। आप जिस लीडर को भी देखेंगे तो ये जितने भी आपको बड़े बड़े लोग नज़र आते हैं तो किरदार वाइज इनका किरदार बड़ा मशकूक होता है। कुछ लोग ही अच्छे हैं, मैं सबको बुरा नहीं कहता, लेकिन आप इनकी जो कहानियाँ सुनेंगे, जो इनकी आती हैं रिपोर्ट्स, वो बड़ी ही ख़राब होती हैं। अब इनके हाथ में आप देखेंगे तो ब्रेन की लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है जरदारी के हाथ में, कि वो दिमाग की लकीर 2 शाखा है। यहाँ से ये दिमाग की लकीर 2 शाखा हो ना, और एक मरीख मुस्बत की तरफ जा रही हो और एक नीचे की तरफ आ रही हो, तो इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत भी होती है। इंसान अदब और आर्ट के साथ भी उसको लगाव होता है, और फिल्मी दुनिया के साथ भी एक ताल्लुक़ होता है बंदे का। जब या आप शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो ये आसिफ अली जरदारी जनाब ये चाइल्ड स्टार हैं, फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है। एक फ़िल्म में भी ये काम कर चुके हैं जब ये बहुत छोटे थे। तो इसके अलावा यहाँ पे ये इनकी जो दिमाग की लकीर 2 शाख है, ये 2 तरह के काम, इनको 2 काम दे दिए जाएँ, 3 काम दे दिए जाएँ तो ये बड़ी आसानी के साथ ये वो काम कर लेते हैं। ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, शातिर होते हैं, तेज़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान और नवाज शरीफ से कहीं ज़्यादा ये बंदा शातिर है, तेज़ है। ये चोरी करेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी ज़हानत का कि आप चोरी करने में माहिर हों और आप चालें चलने में कामयाब हों, और वो आपकी हर चाल, हर फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपनी ज़ात को हो। तो भाई आपके पास एक बिलावल है, वो भी ही है ना शी है, तो उसके लिए आप इतनी दौलत, आपने इतना ज़्यादा मुल्क को लूटा है, तो आपको मिला क्या? मुझे तो ये इस बात की समझ नहीं आती। तो बात यह कि इंसान के अंदर लालच है ना, लालच नहीं ख़त्म होती, चाहे आप खरबों अरबों डॉलर भी कमा लें, जाना आपने कब्र में ही है, और कब्र में कुछ भी नहीं लेके जाएगा बंदा। लेकिन यह कि ये जो नामा माल अपना ख़राब कर चुके हैं, अब अल्लाह ताला इस पर रहम ही फरमाए और अल्लाह ताला इसको हदायत दे। लेकिन देखिए ओल्ड एज में भी जाके ये बंदा बदला कोई नहीं है, वही करतूत हैं, वही चालें हैं।
वही खराबियां हैं। और अभी जो हुकूमत चेंज हुई, इसने नून लीग ने जो तबाही की है, शहबाज शरीफ ने, ये बंदे ने साथ दिया है, इस बंदे ने साथ दिया है, साथ शहबाज शरीफ के मिल के इस मुल्क को तबाह किया है इसने। जितनी भी बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी भी महंगाई हुई है, 20 किलो थैले की कीमत 3,000 के करीब हो चुकी है। मैं पंजाब, अंदरूनी पंजाब की बात कर रहा हूँ। और जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे कोयटा हो गया, या ये जो दूर दराज हमारे फाटा के जो चित्राल, गलगित वगैरह, ये जो है वहाँ पर तो ये 5 से 6 हज़ार रुपये में 20 किलो का आटा मिलेगा, बल्कि मिलेगा ही नहीं बाज़ दफ़ा। तो बात ये कि ये जो आटे का 20 किलो का थैला था, ये तो मिल जाता था 500, 600, 800 तक मिल जाता था ज़्यादा से ज़्यादा। 700-800 से ये 3,000 रुपये लेके गए हैं। मुझे बताएं, गरीब बंदा आटा कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाएगा? आप लोगों को कब शऊर आएगा? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। गा रहे हैं गाने नवाज शरीफ के, गा रहे हैं गाने इमरान खान के, गा रहे हैं गाने जरदारी के। और भाई अपना अक्ल इस्तेमाल करो, सोचो कौन बंदा आपके लिए ज्यादा सही है, कौन इस मुल्क को ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकता है। इसका फैसला जो है वो आप सोच समझ के करें और एक कौम बनने की आप कोशिश करें। अगर आप एक कौम बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो एक एक करके आपके कपड़े उतारे जाएंगे, एक एक करके आपको मारा जाएगा, एक एक करके आपको नंगा किया जाएगा। चाहे आप पीपी से हैं, चाहे आप नून लीग से हैं, ये बारियां आती रहेंगी और बारियां चेंज भी होती रहेंगी। तो अवाम को एक होना पड़ेगा, एक अपने आप को अपने शऊर को उजागर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ पे जनाब देखें, साथ साथ जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कुछ, क्योंकि ये सियासी आदमी है तो सियासत की तो बातें साथ साथ करनी पड़ेंगी। अब जो ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से आए और किस्मत की लकीर यूं जाए, और यहाँ पे ये इतना अच्छा गैप हो खूबसूरत, और किस्मत की लाइन इतनी खूबसूरत हो, और यहाँ से आपकी शोहरत की लाइन भी लंबी निकले, ठीक है, और हल्की हल्की लाइन ऐसे बिजनेस लाइन की तरफ भी निकले, तो ये बंदे, ये लाइनें इंसान को करोड़पति खरबपति बना देती हैं। और जरदारी को अल्लाह ताला ने ये लाइनें, ये किस्मत की लाइन भी दी हुई है, ये शोहरत की लाइन भी दी हुई है, और ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन में गैप भी है। तो ये चीज़ें इंसान को दौलतमंद बना देती हैं, अरबपति बना देती हैं। अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनों का अगर कम्बिनेशन मौजूद है, ये 3 खड़ी लाइनें, बड़ी लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं, तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी देगा। बाकी मेरी अगर किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं सॉरी करता हूँ जनाब, थोड़ा सा मैं जज्बाती आदमी हूँ। लेकिन जब हमारी कौम सोई हुई हो, कोई बंदा बोल ना रहा हो, गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो गया हो, गरीब बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर हो, और हम बेहिस कौम जो है ना, वो बिल्कुल हमें एहसास ही कोई नहीं है। मैं पढ़ता था 9th क्लास में, उस वक्त ज़ाहिर है मेरी उर्दू इतनी भी हाई नहीं थी कि मैं मुश्किल अल्फाज उस, या बहुत मुश्किल अल्फाज में उस वक्त मैं समझ पाता। तो हमारे क्लास में, हमारे क्लासरूम में एक शेर लिखा हुआ था। वो पता है ना आपको, वो चार्ट वगैरह बने होते हैं, तो वो एक चार्ट बना हुआ था, उस पर ये शेर लिखा हुआ था कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा। उस वक्त तो मुझे उस शेर का मतलब नहीं पता लगा, लेकिन आज मुझे इस शेर का मतलब बड़ा ज़बरदस्त समझ आया। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि काफ़िला लुट गया, यानी कि चोर डाकू आए और उन्होंने काफ़िले को लूट लिया, सारा साजो जो भी आपके पास सरो सामान था काफ़िले का, वो सारे का सारा डाकू लूट के चले गए। दुख इस बात का नहीं है कि वो लूट के चले गए, दुख इस बात का है कि काफ़िले वाले लुट जाने के बाद भी इनको एहसास तक नहीं हो रहा कि वो लुट चुके हैं। ये ज़्यादा दुख वाली बात है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ भी यही मसला है कि लूटने वालों ने इनको तसल्ली के साथ लूट लिया है, लेकिन हम इतनी बेशर्म कौम बने हुए हैं कि हमें लुट जाने के बाद हमें एहसास ही कोई नहीं है कि हम कितना, हमें जलीलो ख्वार कर दिया गया है, और हम बस मज़े से बैठे हुए हैं। जनाब नून लीग जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद। भाई हमें अक्ल कब आएगी?
हमारे अंदर शऊर कब पैदा होगा, हम एक कौम कब बनेंगे, हमारे अंदर एक अच्छी सोच कब आएगी, हम एक कब बनेंगे, जब हमारे अंदर ये चीज़ आ गई ना, हमने अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर ली, तो फिर यकीन करें हम एक बड़ी एटमी पावर तो हम हैं, लेकिन हम एक गुलाम कौम है, हम एक जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम भीख मांगते हैं यहूदियों से और गालियां भी यहूदियों को देते हैं, इतनी बेगैरत कौम हम बन चुके हैं। तो पहले हम खुद देखिए, इज्जत आपको तब आपको मिलती है जब आप खुद कमाने वाले हों, जब आपने किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो। आप खुद एज ए इंसान भी आप खुद सोचें ना, अगर आपकी अच्छी जॉब है, आपके पास रुपया पैसा है, आप अपने घर का खर्चा खुद चला सकते हैं, तो फिर आपकी घर में भी इज्जत होगी, आपको घर का सरबराह भी माना जाएगा और आपको आज़ाद भी समझा जाएगा। लेकिन अगर आपने जगह जगह से उधार मांग के अपने घर का खर्चा चलाना है, तो आपको कोई कब तक उधार देगा। यही हाल पाकिस्तान का इन्होंने कर दिया है। इन्होंने कर्जे ले लेके अपने अकाउंट तो भर लिए हैं, लेकिन हमको इन्होंने कंगाल कर दिया है। हमारे बच्चे बच्चे को इन्होंने करोड़ों खरबों का हमें मकरूज कर दिया है। तो ये अक्ल हमें कब आएगा? क्या हम बिरयानी की एक प्लेट खा के हम अपना ज़मीर बेच देंगे? यार खुदा के लिए इसके बारे में आप सोचो और इसके बारे में ज़रूर सोचो। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ जनाब, मेरी बातों का आप माइंड ना करना। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ना मैं अपने दिल की भड़ास भी निकालूं और शायद किसी के दिल पे मेरी कोई बात असर कर जाए और इस इलेक्शन में हम एक अच्छे लीडर को हम मुंतखब करें। मैं नहीं कहता जी आप इमरान को वोट दें, मैं नहीं कहता जरदारी को वोट दें, मैं नहीं कहता शहबाज शरीफ को वोट दें या MQM को दें, जिसको मर्जी दें। जो भी आपके इलाके में जो बंदा आपको सबसे बेस्ट अच्छा लगता है और उसका लीडर आपको अच्छा लगता है, आप सिर्फ उसको वोट दें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।